हमारे चैनल न्यूज़ आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में कोरोना संक्रमण वायरस के दृष्टिगत जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के व पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित के द्वारा बाहर से आने वाले कैदियों को रखने संबंधी पोस्ट इंस्टीट्यूट में स्थापित की गई स्थायी कारागार का निरीक्षण किया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा अस्थायी कारागार में कैदियों को ठहराने व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पानी आदि व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी अतुल सिंह, जेल अधीक्षक अनूप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। रिपोर्ट बलिहार से न्यूज़ 7 लाइव पीलीभीत। निलंबित लेखपालों ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का है, जहां पर बीते दिनों हुए सड़क हादसे में 27 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उस हादसे में कुछ गंभीर भी हुए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जांच करवाकर जिम्मेदारों पर गाज गिरानी शुरू कर दी। पहले तो पुलिस अधीक्षक औरैया ने 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बड़ी कार्रवाई किए जाने का दावा किया, लेकिन जब सवाल जिला प्रशासन पर उठने लगे तो अब प्रशासन ने 5 और लेखपालों को निलंबित कर बड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं दूसरी तरफ लेखपालों ने प्रशासन पर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। लेखपालों ने के आरोप देखकर लगता है कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर अपनों को बचाने का प्रयास किया। लेखपालों का कहना है कि उनकी ड्यूटी शवों को उनके घरों की ओर ले जाने में लगाई थी। वह जाने के लिए तैयार थे। ताज्जुब की बात यह है कि उनकी ये ड्यूटी रात में लगभग 2:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से लगाई गई थी। जी हाँ, हैरानी की बात यही है कि तहसील प्रशासन के द्वारा एक ग्रुप के माध्यम से आदेश PDF में भेज दिया जाता है और लेखपालों के द्वारा ये आदेश जब सुबह पढ़ा जाता है तो लेखपाल ड्यूटी स्थल पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि जिन वाहनों के माध्यम से सबको ले जाने में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वह वाहन तो पहले ही निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, एक लेखपाल की ड्यूटी तो एक समय में 2 अलग अलग राज्यों में शवों को उनके स्थान तक ले जाने में लगा दी। फिर प्रशासन के द्वारा उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। रिपोर्ट रवि कुमार शुक्ला, न्यूज़ 7 लाइव और रैया। दिनांक 18 तारीख को जो हमारी लेखपाल साहब के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो कि काफ़ी दुरुस्तपूर्ण रही, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों से अवगत किया गया या वार्ता की गई, तो उनसे ज्ञात हुआ कि दिनांक 16 तारीख को इन 5 पुलिस लेखपाल साथियों का सबों के साथ ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें ये लोग नहीं गए। इसके उपरांत इनका निलंबन किया गया, जबकि हमने पुलिस साथियों से संपर्क किया तो इसके बाद सुबह जब हम लोगों ने अपना मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप में देखा तो उससे ये पता चला कि रात में जो है हम लोगों का ड्यूटी के संबंध में करीब 2:26-27 पर PDF लेटर डाला गया। हम लोगों की उसमें ड्यूटी लगी हुई, जबकि जब एक मेरे साथी भूपेंद्र का उसमें नाम नहीं था, उसको भी सस्पेंड किया गया। इसके बाद हम लोग जब यहाँ जानकी वाटिका में तुरंत जैसी सूचना मिली वैसे हम लोग पुनः यहाँ सुबह जब आए 17 तारीख की सुबह, तो यहाँ से ये पता चला कि गाड़ियाँ जो हैं बिना हम लोगों को लिए सीधे ही रात में निकल गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डबल मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार। जितेंद्र और सर्वेंद्र गिरफ्तार, आलकत्ल बरामद। लाइव वीडियो में दोनों हैं हत्या आरोपी। SP अमना प्रसाद ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। रिपोर्ट RK यादव, न्यूज़ 7 लाइव संभल। आज जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के शमसुई गांव में मनरेगा का काम करते समय एक दुखद घटना हुई, जिसमें कुछ लोग आए और उन्होंने ग्राम प्रधान पति और उनके बच्चे को मौके पर विवाद हुआ और वहां पे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें एक वीडियो वायरल भी हुआ था और उसके बाद FIR दर्ज की गई, पुलिस की कई टीमें बनाई गई और लगातार इसमें दबिश जारी थी। जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित गई। दोनों व्यक्ति जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र और सर्वेंद्र, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के ग्राम भमोरा में थाने के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा व देवचरा के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग को उड़ाई जा रही जमकर धज्जियाँ। इन बैंकों पर उचित दूरी बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। क्या होगा ऐसे भारत कोरोना मुक्त, जबकि ये महामारी गांवों में भी अपना पांव पसार चुकी है। इसलिए बैंक कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज़ 7 लाइव, तहसील संवाददाता आंवला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मामले आने से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि पीलीभीत के थाना सहरामऊ उत्तरी में मिला कोरोना पॉजिटिव। थाना सहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला
कोरोना संक्रमित युवक हाल ही में आया था मुंबई से वापस। रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। संक्रमित युवक मुंबई में बाल कटिंग का काम करता था। इसके अलावा आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। इसके अलावा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सीओ, थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी मौके पर। साथ ही स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने गाँव को किया सैनिटाइज। ब्यूरो रिपोर्ट, देवनारायण, पीलीभीत। थाना मूसजा क्षेत्र के गांव मचलई में हल्का दरोगा सिपाही अपनी मोटरसाइकिल से शाम के समय गांव पहुंचे, जहां गांव में किशोरी उसकी भाभी खाना बना रही तभी और मां घर पर ही थी। किशोरी के भाई व पिता कहीं खेत पर काम करने का, तभी हल्का दरोगा बस सिपाही दरवाजे पर जा पहुंचे, किवाड़ों में तेजी से लात मारी, जिससे दरवाजा खुलते दोनों लोग अंदर घुस गए। किशोरी की मां ने बताया कि पुलिस को देखकर मेरी लड़की डर गई। पीछे से दरोगा और सिपाही भी गलत नियत से कमरे में के अंदर घुस गए। दोनों ने किशोरी से कहा कि तेरे भाई और पिता का क्या नाम है। किशोरी के मां और भाभी और किशोरी चीखी चिल्लाई तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दरोगा सिपाही को भीड़ ने घेर लिया। ग्रामीण हंगामा करने लगे, तभी किसी तरह दरोगा सिपाही अपनी मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग गए और जाते कहा कि किसी को ये बात बताई तो तेरे सब परिवार को झूठे मुकदमे में जेल में भेज दूंगा। इसकी शिकायत पीड़िता ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करके न्याय की गुहार लगाई है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज सिविल लैब, दातगंज, बदायूं। कौन थे? 2 सिपाही आए थे। हाँ, 2 लोग आए थे। फिर मैंने ये पूछा कि सर जी आप कैसे आए मेरे यहाँ, कोई तो बात बताओ मुझे। बोले वो नहीं, अपने आदमी का नाम बताया। मैंने अपने आदमी का नाम बताया, क्यों जब मैं चोर नहीं हूँ तो मैंने नाम बताया। फिर बोले अपने बच्चों का नाम बताओ। मैंने कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम, एक का शानू है, एक का तौहीद है। तब बोले कि वो देखो मेरी देवरानी का लड़का बैठा, कि उससे बोले तेरा क्या नाम है। मैंने कि इससे क्या मतलब है, ये तो मेहमान है, अगर कोई बात है, कोई कमी है वो तो बताओ हमें, आप किस लिए आए हो। तो ये बोले कि ये फिर बताऊंगा। मैंने कि फिर का कोई मतलब नहीं है, अभी तो ये बताइए आप कैसे घुसे मेरे घर में, किस मतलब से घुसे। मतलब बिना कारण के आपके घर पे आ गए थे? बिना कारण के, बिना रिपोर्ट के ये लोग यहाँ। जुए के विवाद में चले लाठी डंडे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का है, जहां पर देहात कोतवाली के माननीय कासरम कॉलोनी में जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद का लाठी डंडे चलने लगे, जिससे कॉलोनी में हड़कंप मच गया। दबंगों ने महिलाओं को भी घर में घुसकर पीटा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन काफ़ी देर तक पुलिस नहीं पहुंची, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा। रिपोर्ट साहिक अली खान, हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के गांव मेघपुर में मंगलवार की दोपहर को संतराम घर में पड़े छप्पर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग संतराम में घर शुरू होकर आग प्रकाश, धनीराम, ब्रिजेश, मनोज, हरिराम, सुरेंद्र, वेद प्रकाश, संतराम, सालिकराम, रामतीर्थ, रामसनी, बीरपाल, उदयवीर आदि घरों को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि घर में रखे राशन सहित कपड़े आदि सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। उसी दौरान रामवीर के घर में रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर फटने के बाद उन्हें ग्रामीण इधर उधर भागकर जान बचाते नजर आए। सूचना फायर ब्रिगेड व पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर डीपी सिंह ने फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे 3 घंटों बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में कई मवेशी भी जलकर मर गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर कानूनगोई प्रमोद पांडे, लेखपाल पुष्पेंद्र वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट साहिक अली खान, हरदोई। अज्ञात कारणों से डेरे में लगी अचानक आग से धो कर जली झोपड़ियाँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पायनगर के बरगद तिराहे के पास पेट्रोल पंप के पीछे कसगर समुदाय के तकरीबन 15 परिवार डेरा डालकर रहते हैं। मेहनत मजदूरी कर ये परिवार अपना पालन पोषण करते हैं। सोमवार की देर रात सभी खाना खाकर डेरे में लेटे थे, तभी अचानक डेरे में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंचने से पहले ही घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक जुबैर, नसीना, भूरे, सलीम, बबलू, शकील, आरिफ, अलीसन सहित 9 लोगों के डेरे जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में गृहस्थी सहित डेरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रिपोर्ट साहिक अली खान, हरदोई।